कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो अंत तक लड़ा नहीं। तुम क्या खोने को तैयार हो? जिस दिन इसका जवाब होगा, सब कुछ। सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से आवाज आनी चाहिए, सब कुछ। तब आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करते हो। ऐसा ही कुछ भारत के इस बेहतरीन ऑलराउंडर और मैच फिनिशर के जीवन में भी हुआ। एक वक्त ऐसा भी था जब घर के छोटे से छोटे खर्चे के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता था। किस्मत रहम तभी खाती है जब व्यक्ति के किस्मत को चैलेंज करने का जज्बा हो। ऐसे लोगों के सामने किस्मत भी सर झुका लेती है। यह खिलाड़ी एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आज वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज हर कोई उनके जैसा स्टार बनना चाहता है। क्रिकेट के हर मैच में अपनी छाप छोड़ने वाले इस खिलाड़ी की भी कहानी कुछ ऐसी है, जो कभी हालात के चलते 5 रुपए की मैगी खाकर दिन भर क्रिकेट मैच खेलता था, लेकिन वही आज 5 करोड़ की सिर्फ घड़ी पहनता है। गुजरात के एक गांव में रहने वाला यह खिलाड़ी, जो कभी एक अपार्टमेंट तक के सपने नहीं देख सकता था, वह आज भारत के सबसे महंगे एरिया में एक 8 BHK अपार्टमेंट में रहता है। 8 BHK अपार्टमेंट में रहता है, जिसकी वैल्यू लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन उसके सामने सवाल तब भी वही था कि तुम क्या खोने के लिए तैयार हो। वैसे तो भारतीय टीम में एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन ऑलराउंडर प्लेयर के बारे में बात हो तो हार्दिक पांड्या का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात में सूरत के छोटे से गांव 84 में हुआ। इनके पिता हिमांशु पांड्या का सूरत में एक छोटा सा कार फाइनेंस का बिजनेस था। इनकी मां नलिनी पांड्या एक गृहिणी हाउसवाइफ थी। हार्दिक के पिता को क्रिकेट बहुत पसंद था। वह टीवी पर इंडिया के सारे मैचेस देखते थे। वे एक दिन हार्दिक को अपने साथ वडोदरा के स्टेडियम में मैच दिखाने ले गए। इस तरह हार्दिक की भी क्रिकेट में रुचि बढ़ने लगी। हार्दिक जब बड़े हुए तो वह स्कूल के अलावा अपने बड़े भाई कुणाल पांड्या के साथ दिन भर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे। बच्चों में क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर उनके पिता को लगा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए। गांव में क्रिकेट की अच्छी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए साल 1998 में उन्होंने गांव में अपना बनाया छोटा सा बिजनेस छोड़ वडोदरा आ गए। गांव के सुविधाजनक जीवन को छोड़ वडोदरा के एक कमरे वाले किराए के घर में आना आसान नहीं था, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनके इरादे छोटे बिल्कुल नहीं थे। हार्दिक ने अपनी स्कूली पढ़ाई NK हाई स्कूल हिमगिरी विद्यालय से की। हार्दिक का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्कूल वाले अक्सर शिकायत करते थे कि आपका बेटा गलत दिशा में है, उसका कुछ भी भविष्य नहीं है। जब स्कूल से ज्यादा ताने सुनने को मिले तो हार्दिक के पिता ने बोला, आपको पता नहीं, एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हार्दिक ने जब यह महसूस किया कि उनकी पढ़ाई क्रिकेट की वजह से अच्छी तरह नहीं हो पा रही है, पढ़ाई के कारण क्रिकेट के प्रति उनका फोकस टूटता था, तो उन्होंने 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। वडोदरा में हार्दिक के पिता ने दोनों भाइयों का दाखिला किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। हार्दिक उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें बैटिंग का मौका कम मिलता था, लेकिन एक बार किरण मोरे ने हार्दिक को बैटिंग करते देख लिया। वह उससे बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने हार्दिक को अपने संरक्षण में ले लिया। हार्दिक की एकेडमी उनके घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर थी। उनके पिता के पास काम बहुत था। हार्दिक और कुणाल को ले जाने व लाने में बहुत समय लगता था, इसलिए वो कभी कभी अपने दोस्त को उन्हें लाने के लिए भेजते थे। यह बात हार्दिक और कुणाल को पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर कोई कहे तुम्हारी सफलता में मेरा भी योगदान है। इसके बाद उनके पिता ने एक बाइक EMI पर लेकर उन्हें दे दी। वह दोनों भाई अब उसी से जाया करते थे। जैसे जैसे हार्दिक बड़े हो रहे थे, उनका खेल भी बेहतरीन होता जा रहा था। वह अब अपनी अकादमी के बेस्ट प्लेयर और क्लब के मैच विनर बन चुके थे। साल 2008 में हार्दिक के पिता को मल्टीपल हार्ट अटैक आया। तब डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने को बोल दिया।
अब घर की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। हार्दिक उस समय सभी तरह के टूर्नामेंट खेलते थे। वो अपनी किट के साथ ट्रेन से बहुत दूर दूर मैच खेलने जाया करते थे। कभी कभी वो घर से सिर्फ मैगी खाकर निकलते थे। पूरा दिन बिना खाए पिए ही खेलते रहते थे। हार्दिक को जो टीम मैच खिलाती थी वह फीस के तौर पर कभी 350 दिया करती थी, कभी 400 दिया करती थी। लेकिन ये पैसे उन्हें हर बार नहीं मिलता था। उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब वो कर्ज में डूब गए। कभी कभी उनके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था। कभी उन्हें उधार वालों से बचने के लिए स्टेडियम में छुपाना पड़ता था। इस वक्त दोनों भाइयों को एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। अगर कोई जॉब कर लेता तो जीवन काफी आसान हो जाता, लेकिन यहां पर भी उन्होंने क्रिकेट को ही चुना। वह किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे। इतनी कठिनाइयों के बाद भी उनका एक ही सपना भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का था। हार्दिक लगातार मेहनत करते रहे। हार्दिक का खेल बहुत ही बेहतरीन था। वह जहां भी जाते सभी को अपने क्रिकेट से प्रभावित करते थे। हार्दिक ने कई मुख्य टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें स्टेट टीम में शामिल किया गया। मार्च 2013 में हार्दिक का नेशनल क्रिकेट में पदार्पण हुआ। यह एक T20 मैच था जो मुंबई के खिलाफ था। इस टूर्नामेंट में हार्दिक को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। इसमें उनको 80,000 रुपए की प्राइज मनी मिली। यह पैसा हार्दिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हार्दिक का अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी रहा। नवंबर 2013 में उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2013-14 में भी हार्दिक का प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने 9 मैचों में 213 रन बनाए थे। वहीं एक मैच में उन्हें नाबाद 83 रन बनाए थे, जो उनका नेशनल में बेस्ट स्कोर था। हार्दिक का प्रदर्शन मुंबई के हेड कोच जॉन राइट को बहुत पसंद आया, जिसके चलते 2015 आईपीएल ऑक्शन में हार्दिक को 10 लाख में मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल कर लिया गया। 19 अप्रैल 2015 को बेंगलुरु के खिलाफ मैच में हार्दिक ने डेब्यू किया। इस मैच में उन्होंने 6 गेंद में 16 रन बनाए थे। मुंबई को मैच जीत कर दिया था। इसी सीजन में केकेआर के खिलाफ एक मैच में हार्दिक ने 31 गेंद में 61 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई। अगर मुंबई यह मैच न जीतती तो आईपीएल से बाहर हो जाती। हार्दिक के कारण ही मुंबई ने यह आईपीएल सीजन भी जीता था। इसलिए हार्दिक को इनाम के तौर पर 50 लाख का चेक दिया गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी राशि थी। कुछ ही महीने पहले हार्दिक के घर के हालात इतने खराब थे कि उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन हार्दिक के जुनून ने वह कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। इसके बाद हार्दिक आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, लेकिन क्रिकेट में तो यह उनकी शुरुआत मात्र थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 15-16 में हार्दिक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हार्दिक की पत्नी का नाम नताशा स्टेनकोविक है। यह एक फेमस एक्ट्रेस है। 1 जनवरी 2020 को हार्दिक ने घोषणा की कि वह नताशा से प्यार करते हैं। नताशा का जन्म यूरोप के सर्बिया देश में हुआ था। नताशा ने अपनी पढ़ाई लिखाई सर्बिया में ही की थी। फिर वह मॉडलिंग करने के लिए मुंबई आ गई। उन्होंने मुंबई में कई टीवी शो और एड्स किए। वे जब बिग बॉस सीजन 8 की प्रतिभागी बनी तो उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। इसके बाद नताशा बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू में नजर आई। यहां से भी उन्हें बड़ी पहचान मिली। नताशा नच बलिए सीजन 9 के लिए भी जानी जाती हैं। इसके साथ ही वह बॉलीवुड मूवी सत्या एक्शन जैक्शन में भी काम कर चुकी हैं। साल 2019 में हार्दिक और नताशा की एक पार्टी में मुलाकात हुई। पहले ही मुलाकात में नताशा को हार्दिक से प्यार हो गया। जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो यह रिश्ता जग जाहिर कर दिया। 30 जुलाई 2020 को नताशा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अगस्त्य पांड्या है। हार्दिक के प्रदर्शन को देखते हुए 2016 में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में शामिल कर लिया गया। जनवरी 2016 में वह दिन था जब हार्दिक को टीम इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। यह हार्दिक के लिए बहुत बड़ा दिन था। इस सीजन में हार्दिक को MS धोनी से बहुत महत्वपूर्ण और काम के टिप्स मिले थे। उन्हें प्रदर्शन का ज्यादा मौका तो नहीं मिला, लेकिन फील्डिंग से उन्होंने सभी को प्रभावित किया। इसी साल उन्हें T20 वर्ल्ड कप में भी जगह मिली,
जहां उनका बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ओवर में 10 रन बचाना यादगार हो गया। हार्दिक को अक्टूबर 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने पहले ही मैच में 31 रन देकर 3 विकेट लिए थे। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला था। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2016 में हार्दिक की पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार 76 रनों की पारी उनके बल्लेबाजी के दहशत पूरी दुनिया में फैला दी। हार्दिक का टेस्ट डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2017 में हुआ। उन्होंने अपनी पहली पारी में अर्धशतक जड़ दिया। इस सीरीज में उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक भी लगाया। हार्दिक का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी था, लेकिन तभी उन्हें एक बैक इंजरी हुई, जिसके कारण वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर हो गए। फिर जब वापस फिट होकर वापस आए तो मैच खेलने से पहले उनका एक इंटरव्यू बहुत विवादित था। सभी उनके खिलाफ हो गए, जिसके कारण बीसीसीआई ने भी उन पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस बुला लिया गया। हार्दिक पर यह प्रतिबंध 2 सप्ताह के लिए लगा था, लेकिन वह एक विलन बन चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने खेल और एटीट्यूड से सभी विरोधियों को अपना दीवाना बना लिया। फिर उन्हें अपने फैन से बहुत प्यार और सपोर्ट मिलने लगा। जनवरी 2021 में हार्दिक के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पिता को अपनी कामयाबी दिखाकर उनके सारे सपने पूरे कर दिए थे। 2020 के बाद हार्दिक लंबे समय से इंजरी के कारण बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद अपनी बॉलिंग पर मेहनत की। वह फिर से अच्छी बॉलिंग करने लगे। साल 2022 के आईपीएल में हार्दिक को गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ की मोटी धनराशि देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। उन्हें टीम का कैप्टन भी बनाया। अपनी कैप्टनसी में उन्होंने और उनकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी टीम भी आईपीएल जीत गई। साल 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में एक हाई टेंशन मैच में भी हार्दिक ने छक्का लगाकर मैच की समाप्ति की, जिसमें टीम इंडिया की जीत हुई। हार्दिक पांड्या अपने परिवार के साथ मुंबई के एक 8 BHK फ्लैट में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनके पास जीप कंपास है, जिसकी कीमत 18 लाख है। दूसरी ऑडी A6 है, जिसकी कीमत 55 लाख है। इनके पास रेंज रोवर है, जिसकी कीमत 2.11 करोड़ रुपए है। इसके साथ मर्सिडीज जी वैगन है, जिसकी कीमत 2.62 करोड़ है। हार्दिक को लग्जरी कार रखने का बहुत शौक है। इनके पास लैम्बोर्गिनी हुराकेन EVO भी है, जिसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास है। इन सब के अलावा उनके पास रॉल्स रॉयस भी है, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। इनके पास अपना प्राइवेट जेट भी है। इन्हें महंगी घड़ियों का भी शौक है, जिसमें दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां भी इनके पास है। हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई की तरफ से 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात टाइटंस ने इन्हें 15 करोड़ में खरीदा था। इनकी इनकम का साधन ब्रांड एंडोर्समेंट है। यह प्रति ब्रांड के 1 करोड़ रुपए लेते हैं। साल 2023 के अनुसार इनकी नेटवर्थ लगभग 108 करोड़ से ज्यादा है। और साल 2023 जो कि अभी चल रहा है, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गए हैं। और हम आशा करते हैं कि जितनी कामयाबी इन्होंने पहले कमाई है, उससे ज्यादा कामयाबी ये इस वर्ल्ड कप में कमाएं और वर्ल्ड कप वापस हिंदुस्तान लाएं। जय हिंद, जय भारत।